हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रुथ फैक्ट्स में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी रिपब्लिक डे बोलना चाहूँगा। और आज की ये वीडियो रिपब्लिक डे स्पेशली होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, एक और बात, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंडियन पेट्रियोटिक सॉन्ग्स के बारे में चीज़ें बताऊँगा, जो चीज़ें आपको शायद ही पता होगी। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। ऐ मेरे वतन के लोगों कवि प्रदीप द्वारा, सर रामचंद्र द्वारा लिखित और गायिका लता मंगेशकर द्वारा गाया गया एक देशभक्ति गीत है। यह गीत उन भारतीय सैनिकों को याद करता है जो 1962 में चीन भारतीय युद्ध के दौरान मारे गए थे। राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में नई दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को 1963 में मंगेशकर द्वारा युद्ध के 2 महीने बाद गीत का पहला प्रदर्शन किया गया था। यह गीत अवसर के भारत में सार्वजनिक कार्यक्रमों और समारोहों में किया जाता है और इसे जनगण मन, राष्ट्रगान, वंदे मातरम, राष्ट्रगीत और सारे जहां के साथ सबसे लोकप्रिय देशभक्ति गीतों में से एक माना जाता है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না जोड़ी तोड़ डाक सुने के ना असे तो बे एकला चलो रे। अगर कोई आपके कॉल का जवाब नहीं देता है तो अकेले अपने रास्ते पर चले, जिसे आमतौर पर एकला चलो रे के रूप में जाना जाता है, एक बंगाली देशभक्ति गीत है जिसे 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। एकला चलो रे को टैगोर की गीतात्मक मानव शास्त्र गीता बैतन के स्वदेश खंड में शामिल किया गया था। इस गीत से गहरे प्रभावित महात्मा गांधी ने इसे अपने पसंदीदा गीतों में से एक बताया था। एकला चलो रे आधुनिक भारत के झारखंड के गिरिडीह शहर में लिखा गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के स्वदेशी काल के दौरान लिखे गए 22 विरोध गीतों में से एक था और अमर सोनार बांग्ला के साथ ये 1905 में बंगाल प्रेसिडेंसी में विभाजन विरोधी आंदोलन के प्रमुख गीतों में से एक बन गया था। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है। यह मूल रूप से बंगाली में भारू भाग्य विधाता के रूप में पोलीमैथ रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित था। भागो भाग्य विधाता गीत का पहला श्लोक भारत के संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। यह पहली बार सार्वजनिक रूप से 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता, अब कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर में गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण की अनुमानिक अवधि 52 सेकंड और छोटे संस्करण के लिए 20 सेकंड है। भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन को राग गौण सारंग में गाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत का राष्ट्रीय गान राग बिलावल में है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती बॉलीवुड फिल्म उपकार 1967 का एक भारतीय हिंदी गीत है। गाने के बोल गुलशन कुमार मेहता ने लिखे थे और संगीत कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया था। महेंद्र कपूर एक बहुत ही उम्दा गायक थे। यह एक देशभक्ति गीत है और फिल्म में मनोज कुमार पर चित्रित किया गया था। इस गीत ने कुमार को मिस्टर भारत का उपनाम दिया। गीत भारत की धरती को गौरवान्वित करता है और गीतकार की मातृभूमि को प्रचलित करता है। वह कहते हैं कि उनके देश की भूमि सोना, हीरा और मोती उगती है। यहाँ वह देश के किसानों द्वारा उगाई गई फसलों की तुलना इन महंगे रत्नों से करते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना का रेजिमेंटल त्वरित मार्च था। वंशीधर शुक्ला द्वारा लिखित और राम सिंह ठाकुरी द्वारा रचित द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में इसे राजद्रोह के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया था। बाद में अगस्त 1957 में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह गीत तब से भारत में देशभक्ति का गीत बन गया है और इसकी पुनः व्याख्या की गई है। रामचंद्र
AR रहमान और हाल ही में इंद्रजीत दासगुप्ता सहित श्री जीत मुखर्जी की फिल्म गुमनामी में विभिन्न भारतीय संगीतकारों द्वारा यह गीत गाया गया। यह गीत वर्तमान में भारतीय सेना का रेजिमेंटल क्विक मार्च है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है। संदेशे आते हैं 1957 की फिल्म बॉर्डर का एक देशभक्ति गीत है, जिसका निर्देशन JP दत्ता ने किया था। यह जावेद अख्तर द्वारा लिखित, अनु मलिक द्वारा रचित और रूप कुमार राठौर और सोनू निगम द्वारा गाया गया था। यह भारतीय गीत सैनिकों के दर्द का वर्णन करता है और फिल्म की सफलता का एक कारण था। एक साक्षात्कार में मलिक ने कहा कि उन्होंने सैनिकों के लिए गीत उनके बंकरों में गाने के लिए बनाया और गीत की रचना में उन्हें 7.5 मिनट लगे। LOC कारगिल की स्क्रीनिंग के दौरान दत्ता ने मलिक को बताया कि एक भारतीय सैनिक गीत सुनने के बाद सेना में शामिल हो गया और युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। सिपाही की मां ने दत्ता से कहा कि वह नहीं जानती कि उसे उससे प्यार करना चाहिए या उससे नफरत करनी चाहिए, लेकिन LOC कारगिल बनाने के लिए उसे धन्यवाद दिया, यह कहते हुए कि उसने अपने बेटे को फिर से जीवित कर दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा औपचारिक रूप से तराना हिंदी एक उर्दू भाषा का देशभक्ति गीत है, जिसे कवि मोहम्मद इकबाल ने गज़ल शैली में लिखा है। यह कविता 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्र का इतिहाद में प्रकाशित हुई थी। यह गीत हिंदुस्तान के लिए एक ओड वर्तमान बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान की भूमि, जिसे बाद में 1924 में उर्दू पुस्तक बैग-ए-दारा में प्रकाशित किया गया था। यह गीत लोकप्रिय बना हुआ है, लेकिन केवल भारत में ही इसका संक्षिप्त संस्करण गाया जाता है और अक्सर एक देशभक्ति के गीत में और भारतीय सशस्त्र बलों में एक मार्चिंग गीत के रूप में खेला जाता है। वंदे वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1870 के दशक में लिखी गई एक बंगाली कविता है, जिसे उन्होंने 1882 के बंगाली उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इस कविता को पहली बार गाया गया था। आध्यात्मिक भारतीय राष्ट्रवादी और दार्शनिक श्री औरोबिंदो ने इसे बंगाल का राष्ट्रगान कहा था। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। इस अवसर पर भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस गीत को भारत के राष्ट्रगान के साथ समान रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça